नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे ढंग से कर ही रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारी अलजेब्रा की अगली क्लास है। आपने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ उन वीडियोस को जाके देखें, क्योंकि आगे जो वीडियोस हमारी आएंगी ना वो आपस में इंटर कनेक्टेड होती हैं, तो कॉन्सेप्ट समझने में आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में। यहाँ पे इस वीडियो की खास बात ये रहेगी दोस्तों कि यहाँ पे सब कुछ टाइप वाइज अरेंज मिलेगा। जितने सवाल आपके लेटेस्ट 5-6 साल में पूछे गए एसएससी में स्पेशली, उन सवालों की बहुत ही बेहतरीन लिस्ट आपके सामने रखी जाएगी और उन सवालों को हल करने की बेहतरीन तरीके से कोशिश की जाएगी। आपको डेफिनेटली इस वीडियो सेशन को देखने के बाद में फ़ायदा होने वाला है। तो आइए वीडियो कंटिन्यू करते हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं। आइए, अब ये दोस्तों सवाल लगाइए। ये अगला टाइप है हमारा। अगर ये सवाल अगर आप 15 सेकंड के अंदर लगा लेते होंगे तो इस वीडियो को छोड़ दीजिए, इस सवाल को छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। मैं आपको तरीका बताऊंगा, जेन्युइनली बता रहा हूँ ईमानदारी से। ये नहीं कि सिर्फ भौकाल बनाने के लिए। 15 सेकंड से ज़्यादा आप टाइमर सेट कर लेना, स्टॉप वॉच सेट कर लेना। 15 सेकंड से ज़्यादा इस सवाल को नहीं लगेगा। 10 सेकंड 12 सेकंड में ही आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना। तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे इसको, है ना। आप खुद स्टॉप वॉच लगा के इसको देख लो। अगर आप 30 सेकंड 40 सेकंड लेते हो तो इसको आप देखो। अगर आप लगता है 10 सेकंड 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, स्किप कर सकते हो इस सवाल को, है ना। मैं तरीका बताता हूँ। अगर इस तरीके का जब भी आपको इक्वेशन गिवन हो, एक्स की कोई वैल्यू इस तरीके से गिवन हो दो हिस्सों में, एक हिस्सा आपका नेचुरल नंबर हो, कोई परफेक्ट नंबर हो, दूसरा हिस्सा आपका रूट में हो, एक्स का मान जब भी इस तरीके से गिवन हो, तो एक एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लो कि एक्स बराबर अगर 3 + 2√3 है, इस तरीके से जब भी गिवन हो तो हम करते कैसे हैं इसको। एक हिस्सा हमारा रूट वाला रहेगा, है ना, इरेशनल नंबर, दूसरा रेशनल रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू ये गिवन है तो एक्स यहाँ पे लिखेंगे, और जो पहला वाला हिस्सा हमारा है वो चाहे रूट में हो या फिर रेशनल हो, कुछ भी हो, पहले वाले हिस्से का स्क्वायर करेंगे और दूसरे वाले हिस्से का भी स्क्वायर करेंगे, और पहले वाले में से दूसरे वाले को क्या करेंगे, घटा देंगे। 3 × 3 = 9 और 2 × 4 = 12, है ना। इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर कितना, 12। पहले वाले में से ही घटाएंगे, दूसरे वाले में से नहीं घटाओगे, बड़े वाले में से नहीं घटाना है। जो पहला वाला नंबर हो इसका स्क्वायर करके दूसरे वाले का स्क्वायर करके पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा दोगे, कितना आएगा, 9 - 12 -3। एक्स को एज इट इज यहाँ लिखोगे, ये घटाओगे तो कितना आएगा, -3/x लिख लेंगे यहाँ पे, है ना। नीचे जो घटाओगे, जो नंबर आ गया उसी के नीचे x लिख लेंगे, ये वाला x, है ना, बराबर पहले वाले का डबल। पहला वाला क्या है, 3, 3 का डबल कितना, 6। ये आपका इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, अगर x -3/x की वैल्यू आ गई तो x +3/x की वैल्यू कैसे निकालोगे। सिर्फ साइन चेंज करना है, यहाँ पे माइनस है ना, अगर यहाँ प्लस आ जाता तो फिर माइनस वाला निकालते। यहाँ माइनस वाले की वैल्यू पता चल गई तो प्लस वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पहले वाले का डबल किए थे ना यहाँ पे, 3 का डबल, यहाँ दूसरे वाले का डबल होगा साइन के साथ में। साइन का मतलब ये जो प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस होता तो माइनस के साथ में, इसी का जस्ट डबल। 2√3 का डबल कितना हो जाएगा, 4√3। अब यहाँ से दो इक्वेशन आप बना सकते हो, है ना। x², ये 6x राइट साइड में है तो लेफ्ट में आएगा तो -6x, -3 = 0। यहाँ से 4√3 वाला इक्वेशन बनेगा, लेकिन हम ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, -6x वाला ही है, 4√3 कहीं नहीं दिख रहा है तो उसको हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, x² -6x -3, कौन सा हो गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ये तरीका हो गया बेसिक, है ना, बेसिक तरीका हो गया। आप ये देखिए, एक्स की वैल्यू आपको क्या है, गिवन है 2 - √3, उसी तरीके का है। कैसे निकालेंगे, एक्स यहाँ पे लिखिए, 2 का स्क्वायर 4, -√2 का स्क्वायर 2, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2/x, पहले वाले का डबल 4, और दूसरा अगर x +2/x आ गया, अब x -2/x कैसे निकालेंगे, दूसरे वाले का डबल, यानी कि √2 का डबल, -√2 का डबल साइन के साथ में, तो -2√2 हो जाएगा। अब हम इसको एक्सपेंड करें कि उसको करें, इसको नहीं करेंगे, उसको करेंगे, क्योंकि 2√2 सारे ऑप्शन में दिख रहा है, तो इससे निकल के हमारा रिजल्ट आएगा x² + 2√2x -2 = 0। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, देखिए पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना। ये तरीका हो गया बेसिक। अब मजा आएगा भैया, इस सवाल को लगाइए आप। अब कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लिए होंगे तो इस सवाल को लगाइए, वीडियो को पॉज करिए, इस सवाल को लगाइए। तरीका मैं आपको बता देता हूँ, है ना। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आप लगाइए इसको। अगर आप तरीका समझ गए होंगे तो लगाइए। अब मज़ेदार सवाल है, ये आरआरबी का सवाल है, 2022 में पूछा गया है। कैसे लगाएंगे, निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण का एक मूल 2 + √5 है। सेम सवाल है, इनडायरेक्टली पूछा गया है, सेम सवाल है। कैसे, एक्स की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 2 + √5, 2 + √5। मैंने आपसे क्या बताया, जब भी इस तरीके का कुछ गिवन हो तो यहाँ पे लिखते हैं x, 2 का स्क्वायर -√5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1।
एक्स नीचे लिख लोगे, पहले का डबल 4, दूसरा इक्वेशन लिखेंगे एक्स माइनस वन बाई एक्स आ गया ना, अब एक्स प्लस वन बाई एक्स, अगर माइनस वाला आ गया तो दूसरे वाले का डबल 2√5। अब इसको एक्सपेंड करोगे या इसको एक्सपेंड करोगे, ऑप्शन देखने के बाद पता चल रहा है हमें कि हमें इससे उत्तर आएगा। 2√5 कहीं दिख रहा है क्या ऑप्शन में? नहीं दिख रहा है, तो उसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, इसी से हमारा उत्तर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आया समझ में? जो दो सवाल कराए हमने, ये उसी टाइप में सवाल आएगा आपका, इनडायरेक्टली पूछा गया। देखिए कितना आसान था। फिर से आपसे आरआरबी में पूछा गया सवाल है, सेम वैरायटी का है ना, सेम वैरायटी का है, इसको आप खुद सॉल्व करिए। कैसे लगाएंगे? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? x की वैल्यू क्या हो गई? 4 माइनस 2√5। तो x 4 चौको 16, 2 दूना 4 पाँचे 20 माइनस 4 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 चौको 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना। ये तरीका समझ में आ गया। ये इस वैरायटी का एक सवाल आप लिखिए, है ना, एक सवाल दोनों में से लिख लीजिए और उसको आप नोटबुक में रख लीजिए। अब ये देखिए अगला सवाल है, सेम वैरायटी का सवाल है। x का मान आपको 3 माइनस रूट 2 गिवन है और इसकी वैल्यू बतानी है आपको, है ना। आप इसको दो तरीके से लगा सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि आप इसको क्या करोगे, स्क्वायर कर लो दोनों साइड में, एक्स स्क्वायर, राइट साइड में क्या हो जाएगा, 3 तरीके 9 प्लस 2 11 माइनस 6√2, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी निकल के आ गई कितनी, 11 माइनस 6√2। इसको आप क्या करो, यहाँ पे पुट कर दो, 3 एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे, 11 माइनस 6√2 प्लस 2x वैसे रहने दो माइनस 4, 11 तिया 33, है ना, 33 माइनस 18√2 प्लस 2x की जगह पे क्या लिख लो, 3 माइनस रूट 2, 3 माइनस रूट 2 माइनस 4। अब ये देखिए यहाँ पे 33 हो गया माइनस 18√2 हो गया प्लस 2 तिया 6 माइनस 2√2 माइनस 8, 33 6 39 39 माइनस 8 39 माइनस 8, गड़बड़ हो गया क्या, सॉरी यहाँ पे -4 है, ये -4 है यहाँ पे। 33 6 39 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 35 माइनस 20√2, है ना। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, सी ऑप्शन हो गया। लेकिन एक मिनट, अब इस तरीके से मैं अगर आपको बता दूं तो लगेगा नहीं बिल्कुल सिंपल सवाल है भाई, सिंपल तरीका, इस तरीके से स्क्वायर करके लगा सकते हैं। लेकिन अगला सवाल जब आप लगाओगे तो इसमें आपको काफ़ी टाइम लगेगा, है ना। सेम सवाल है, कोई अंतर नहीं है, ये CHSL का सवाल है, वो आरआरबी जेई का सवाल था। वही मैंने बताया आपको कि हर जगह से सवाल एकत्रित किए जाएंगे, सेम वैरायटी किए जाएंगे। समझने की ये भी कोशिश की जाएगी कि अगर उस तरीके से वहाँ लगाए आप और सेम तरीके से यहाँ भी अगर आप लगाओगे तो कैसे टाइम आपका वेस्ट होगा, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप क्या करोगे, दोनों साइड क्या करो, स्क्वायर कर लो, तो x बराबर 3 5 8 माइनस 2√15। अब यहाँ फिर क्या करोगे आप, x स्क्वायर करोगे, 8 64 प्लस 2 दूना 4 15 60 माइनस 2 दूना 4 8 32√15, 60 64 कितना हो गया, 124 माइनस 32√15, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई। अब वहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, 124 माइनस 32√15 लिखोगे और फिर 16 गुणे एक्स की जगह पे ये लिखोगे। सॉल्व करोगे समय ज़्यादा लगेगा, है ना। जो पहला तरीका था, पहला वाला सवाल था, इस तरीके से, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो तरीका होना चाहिए हमारा ना, ये तो समझने के लिए है भाई, इस तरीके से लगा लेते सवाल लग भी जाता। लेकिन अगर इससे संबंधित सवाल कोई और पूछा है तो उसको देखो हम नहीं लगा पा रहे हैं ना, उसमें हमको क्या है, समय बहुत ज़्यादा लग जा रहा है। इसलिए मैंने आपको जो सिखाने की कोशिश की कि जब x का मान इस तरीके से गिवन हो तो हम क्या सीखे हैं, उसको अप्लाई करो आप, है ना। वो सेम वैरायटी का सवाल आ गया ना इसी वैरायटी में, टाइप 7 में, कि अगर इस तरीके का हमारे पास कुछ भी गिवन हो तो x लिखते हैं 3 तरीके 9 माइनस √2 का स्क्वायर 7, तो प्लस 7/x, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले वाले का डबल, 2 तिहाई 6। यहाँ से क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 6x
प्लस 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, कितनी हो जाएगी 6x माइनस 7, है ना, वहाँ पे पुट कर दोगे, है ना। 3x स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर हो गया ना, 3x स्क्वायर निकालोगे तो क्या करोगे, इसमें 3 से गुणा कर दो, 18x माइनस 21 प्लस 2x माइनस 4, 18 दो कितना हो जाएगा 20x माइनस 25, यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए, बाहर निकाल लीजिए, और 4x की जगह पे क्या लिख लोगे 3 माइनस √2 माइनस 5, है ना। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा 4 तिहाई 12, 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7, 7 5 35 बाहर आ जाएगा। एक बार 4 माइनस √2 का गुणा करोगे तो 4 √2 हो जाएगा माइनस में, माइनस 4 √2 इंटू 5 माइनस 20 √2, तो आपका कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन हो गया, है ना, ये तरीका। लेकिन अब देखिए ये तरीके से जब दूसरा सवाल आप लगाओगे, है ना, पहला सवाल कितना लेंदी हो गया, इस तरीके से बहुत लेंदी हो रहा था, पिछले वाले सवाल में लेंदी नहीं हो रहा है, उसमें ये तरीका भी आप लगा सकते थे स्क्वायर करके, लेकिन इसमें आप देखेंगे इसमें वो चीज़ें क्या हो रही हैं आपकी, काफ़ी लेंदी हो रही हैं। तो जो हमने सीखा है ना मेरे भाई, हमने सीखा है जो, उसको हम अप्लाई क्यों नहीं करते। हमने क्या सीखा कि जब भी अगर इस तरीके का कुछ गिवन हो तो हम पहले एक्स निकालते हैं, यहाँ से एक्स निकालोगे स्क्वायर करो दोनों साइड, 8 माइनस 2 √15। हमने पढ़ा था कि अगर एक्स का मान इस तरीके से गिवन हो, रेशनल और इरेशनल दो पार्ट में, तो क्या लिखते हैं हम, एक्स लिखते हैं 8 64 माइनस 2 दूना 4 गुणे 15 60, है ना, प्लस 4/x, इसकी वैल्यू कितनी आती है पहले वाले का डबल यानी कि 16। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपको दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 16x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से माइनस 4 आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 16x की वैल्यू क्या आ जाएगी, उधर ले जाओगे तो माइनस, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 4 आ जाएगी, प्लस 6 यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका उत्तर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितना सिंपल है ना, अगर जो हमने टाइप पढ़ा, जो हमने वैरायटी पढ़ा, कितना सिंपली आपने इस तरीके से इस सवाल को हल कर लिया। पिछले वाले सवाल में इसका इस्तेमाल करने पे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा था, चाहे इस तरीके से लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, या फिर दूसरा तरीका जो था उससे भी कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों में सेम टाइम लगभग लगेगा। लेकिन हम जो सीखे हैं ना, तो उसको अप्लाई करना सीखना हमें बहुत ज़रूरी है। हमने ये सीखा और इसको अप्लाई यहाँ पे सिचुएशन में कर देते तो हमारा कितना समय बचता, बहुत कम समय में ये सवाल सॉल्व हो सकता था। ये देखिए सेम वैरायटी का सवाल है ना। इस तरीके का जब भी आपको गिवन हो तो मैंने आपको क्या बताया कि x लिखिए 5 5 25 माइनस 2 दूना 4 से 24 प्लस 1/x बराबर पहले वाले का डबल कितना 10, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 आ गई। और एक्स वाई बराबर क्या है आपका, एक्स वाई बराबर क्या है 1 है, यानी कि x की वैल्यू क्या है आपकी 1/y है, या फिर y की वैल्यू क्या है 1/x है ना। यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू 1 है ना, तो इसको 1 लिख लो, तो यहाँ पे क्या करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। बात आई समझ में। अब अगर हमारा अगर x बराबर 1/y है तो हम इस y की जगह पे क्या लिख सकते हो, y की जगह पे क्या लिख सकते हो 1/x है ना, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, है ना। y बराबर क्या है 1/x है माइनस 2, इसी की वैल्यू तो हमको क्या करना है निकालना है प्लस 2, और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, है ना। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, ऊपर वाला नंबर क्या है हमारा बड़ा है, प्लस 2 ऐड हो रहा है ना, 2 ऐड हो रहा है 2 माइनस हो रहा है, तो ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा, तो लगभग सभी ऑप्शन में है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये मत सोच लेना कि ये 2 बड़ा है ना, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4, मतलब ये नंबर 4 बड़ा होगा जरूरी नहीं है। ये मत करिएगा कि 21 4 25 है ना, 27 4 31 है, तो यही दोनों पॉसिबल हैं, एक भी हो सकता है अंतर, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो अब आपको क्या है एक्स प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है, निकल के आ गई कितनी 10, तो वहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 दाम में 100 माइनस 2 98, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 98 प्लस 2 100, और नीचे 98 माइनस 2 कितना 96, 4 से काटेंगे 25 और ये 24, देखो 25/24 आ गया। डिफरेंस कितना है इसमें, एक का है, ये नहीं कि 4 का डिफरेंस है ना। 25/24 कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अप्लाई कर लेंगे, ये एक्स प्लस 1/x कैसे निकालेंगे हमने आपको सिखा दिया है पहले ही, बहुत सवाल कर। अभी देखिए अगला सवाल क्या है, सेम वैरायटी का सवाल है, CGSL 2019 में पूछा गया है। मैंने आपको बताया कि अगर इस तरीके का कुछ भी आपको गिवन हो तो x लिखते हैं 2 दूना 4 माइनस √3 का स्क्वायर प्लस 1/x, इसकी वैल्यू निकल के आ गई कितनी पहले वाले का डबल 4, है ना। एक्स स्क्वायर
माइनस का 4x, ये +1 इक्वल टू 0 है ना, उधर जाएगा तो -1। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। आपको क्या निकालना है, x⁴ माइनस 8x³ प्लस 16x²। इसका स्क्वायर अगर आप करोगे, इसका स्क्वायर कर लोगे दोनों साइड में, होल स्क्वायर कर लोगे तो x⁴ प्लस 16x² माइनस 2 चौको 8x³ है ना, 8x³ बराबर, इसका स्क्वायर करोगे -1 का तो कितना हो जाएगा +1। वैल्यू किसकी निकालनी है, इसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। कितनी निकल के आ गई 1। सिंपल सवाल था, लेकिन तरीका अगर पता रहेगा तब सिंपल लगेगा, अदरवाइज आप परेशान हो सकते हो, है ना। अब देखिए ये सवाल है, फिक्स पैटर्न का सवाल है, एक वैरायटी का सवाल है। इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में आता है ना। हर वनडे एग्जाम में लगभग आप देखते होंगे, ये कॉमन सा सवाल है। इस तरीके का जब भी सवाल है, इसमें हम बेसिक मेथड नहीं, कभी भी एक्सपेंड नहीं करोगे। इसका मैं एक शॉर्ट अप्रोच बता देता हूँ, हर सवाल में एप्लीकेबल होगा, सिर्फ इस सवाल में नहीं। उसका अप्रोच ये है मेरे भाई, क्या है, सबसे पहले मैं बेसिक तरीका भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि अगर हमें शॉर्टकट नहीं पता है तो बेसिक तरीका क्या है। इसका बेसिक तरीका ये होता है लगाने का कि शुरुआत से आप क्या करते हो कि x³ यहाँ पे है, यहाँ x⁴ है, तो x³ कॉमन ले लेते हैं, है ना। x³ को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे x बच जाता है और यहाँ पे -15 बचता है, और इस x की वैल्यू हम रख देते हैं। x का मान कितना गिवन है, 14 है ना, तो 14 माइनस 15 जब रखोगे तो क्या हो जाएगा -1, -1 इंटू x³ क्या हो जाएगा, माइनस का x³ है ना। दो दो का पेयर बनाते हुए और सॉल्व करते जाते हैं। अब -x³, अब ये खत्म हो गया है ना, ये दोनों खत्म हो गए, प्लस 15x², फिर दोनों का पेयर बन गया आपका। अब यहाँ से क्या करोगे, फिर x² कॉमन ले लोगे, क्या बच जाएगा 15 माइनस x, फिर x की वैल्यू रख दोगे, कितनी है 14, तो 15 माइनस 14 कितना हो जाएगा 1, 1 गुणे x² कितना हो जाएगा x² ही रहेगा। अब x² के बाद ये खत्म हो गया, सॉल्व कर चुके हम इसको। अब -15x लिख दो, है ना, -15x लिख दो। x क्या करोगे यहाँ से कॉमन हो जाएगा आपका x, यहाँ बचेगा क्या x -15 है ना, तो 14 माइनस 15 -1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा -x, प्लस क्या बचा आपका 14, ये भी सॉल्व हो चुका, प्लस 40 बचा आपका, तो x की वैल्यू रख दो 14, तो कितना हो जाएगा 26, है ना। ये तरीका हो गया बेसिक। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको करना है क्या एग्जामिनेशन हॉल में, बिल्कुल नहीं करना। अगर ये करोगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा, और जो तरीका मैं बताऊंगा मेरे भाई वो हर सवाल में एप्लीकेबल होगा। इस वैरायटी के जो भी सवाल आपके कहीं के सवाल हो, एसएससी के हो, बैंक के हो, रेलवे के हो, दरोगा का हो, सिपाही का हो, किसी का हो यार, इस तरीके का जब भी सवाल जहां भी दिखे, कुछ भी नहीं करना है। ये फिक्स पैटर्न का सवाल है, इसमें क्या करना, सिर्फ लास्ट के 2 टर्म देखना, लास्ट के 2 टर्म है ना, साइन के साथ में। ये नहीं कि ये -15x है तो इसको आप 15x लिख लोगे, साइन के साथ में लास्ट के 2 टर्म सिर्फ आपको ध्यान रखने हैं। और इसमें इस 15 को नहीं देखना है आपको, इस 15 को नहीं, सिर्फ -x को लिखना है यहाँ पे, -x प्लस 40, यही उसका उत्तर हो जाएगा। x का मान आपको गिवन है, ये दिया रहेगा, x की जगह पे 14 लिखोगे तो 40 माइनस 14 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 26 हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। ये तरीका आप लगाएंगे, और जितने सवाल आपके एग्जाम में आए ना, हर सवाल में ये सवाल ये तरीका अप्लीकेबल है। अगला सवाल देखिए, ये सवाल CHSL में है, 2022 में आपके पूछा गया है एग्जाम में। x का मान यहाँ पे कितना गिवन है 9, और इसकी वैल्यू है ना, पैटर्न आपको समझ में आ रहा है, सेम पैटर्न का सवाल है। मैंने आपको क्या बताया, इसको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको लास्ट के 2 टर्म देखने हैं, कांस्टेंट वाला और x वाला 2 टर्म देखना है। तो 10 को भी नहीं देखना है, इसका जो x का कोफिशिएंट होगा इसको नहीं देखना है, सिर्फ x देखना है और इसका साइन देखना है। अगर +x है तो +x लिखोगे, -x है तो -x लिखोगे, ये ध्यान रखना। इसकी वैल्यू क्या हो गई x -1 आएगा, इसका उत्तर क्या आ जाएगा x -1। x की वैल्यू आपको क्या है 9 गिवन है, तो 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तरीका है इस सवाल को, इस तरीके के जितने सवाल, वही मैंने कहा कि आपको जितने वैरायटी के सवाल हैं एक जगह पे रखे मिलेंगे, और तरीका आपको बहुत ज़बरदस्त मैं बताऊंगा, है ना। इस तरीके से आप जो भी सवाल आपके जहाँ भी आए होंगे आप प्रैक्टिस करिएगा। सवालों की लिस्ट मेरे पास उतना समय नहीं है, अकेले सब कुछ करना है। आप किसी भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके, किसी अच्छे टीचर से जिनके पास बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं आपकी कोई टीचर बुरा है, कोई टीचर खराब पढ़ाता है,
सभी लोग ठीक पढ़ाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अप्रोच जो है अच्छी होनी, जैसे मैंने आपको ये अप्रोच बताई है, कोई ट्रिक नहीं है कि नहीं सिर्फ एक ही सवाल में लगेगी। इस वैरायटी के जितने सवाल हैं हर सवाल में ट्रिक लगेगी, तो वो अप्रोच होती है, वो ट्रिक नहीं है कि सिर्फ एक फलाना सवाल के लिए है। अब देखिए टाइप 9 है, टाइप 9 का मैं आपको, ये एक फिक्स वैरायटी का सवाल है। इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। इसका मैं आपको सबसे पहले बेसिक तरीका बताऊंगा, इसके बाद शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करना है ना। इस सवाल का बेसिक तरीका ये होता है कि इसमें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाते हैं, यानी कि जो भी टर्म्स हमारे इस साइड में है उनको हम इस साइड लेके आते हैं। जैसे इधर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 84, 4a है ना राइट साइड में, लेफ्ट में आएगा तो -4a, और ये 4 दूना 8b प्लस 8b, 4 चौको 16c माइनस 16c इज इक्वल टू 0। जितने राइट हैंड साइड में टर्म्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं, और a वाले टर्म्स एक साथ रखते हैं, b वाले टर्म्स को एक साथ रखते हैं, c वाले टर्म्स को एक साथ रख के a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाते हैं। अब यहाँ देखिए a स्क्वायर है, और a दूसरा कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है ना, तो a स्क्वायर माइनस 4a, और कुछ कांस्टेंट टर्म आपका इससे निकल के आएगा है ना, 3 जगह पे बटेगा। तो a स्क्वायर माइनस 4a को लेकर के आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर ही बना पाओगे। तो जैसे ये a स्क्वायर है तो यहाँ पे a लिख लो, ये -4a है तो 2ab वाला टर्म ये है ना, 2ab वाला टर्म। तो एक जगह पे a के बाद क्या लिखोगे आप, -2a, सॉरी -2, तभी तो होगा ना कि a स्क्वायर माइनस 2ab वाला जो टर्म आएगा क्या आएगा, -4a आएगा, ये आएगा है ना, और प्लस 4 आएगा, प्लस बी स्क्वायर करोगे जब तो इसमें से 4 घट गया, 84 से कितना घट गया, इससे -4 हो गया, a-2 का होल स्क्वायर बन गया। अब देखो अगला क्या है भाई, प्लस ये बी स्क्वायर, और बी वाला टर्म क्या है यहाँ पे 8b, तो b अब प्लस बनेगा है ना, b प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर यहाँ हो गया, प्लस 2ab, दो चौको 8b है ना, ये हो गया, प्लस 16, इसमें से 16 निकलेगा तो -16 कर लेंगे। और इधर से अब तीसरा टर्म क्या बचा, यहाँ पे सी स्क्वायर वाले को लेंगे, तो सी लिख लिया आपने, और दूसरा -16c बनना है तो -8 लिखोगे ब्रैकेट में, तभी तो सी स्क्वायर प्लस 64 माइनस 2 8 16c बनेगा है ना, -16c बनेगा। तो ये वाला इसमें इंक्लूड है, और 64 इंक्लूड है, यानी कि 64 यहाँ से और घटाएंगे। अब देखिए इन तीनों को ऐड करोगे, 64 6 70 10 80 4 84, तो 84 3 भाग में बट गया, 4 यहाँ आ गया, एक 16 यहाँ आ गया, और 64 यहाँ आ गया, तो 84 3 जगह पे आ गया। यानी कि इन सारे टर्म को सॉल्व करने पे ये बन गया, और ये किसके बराबर है, 0। अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0 है, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे 0 आ रहा है, नेगेटिव तो आ नहीं सकता। अगर देखो तुम ये बताओ कि किसी संख्या का स्क्वायर करोगे तो या तो 0 आएगा या तो फिर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है, ये संख्या क्या है, या तो 0 है या तो 0 से बड़ी है, 0 है या तो 0 से बड़ी है। ये संख्या भी वही है, 0 या तो 0 से बड़ी है। नेगेटिव हो सकता है क्या किसी नंबर का स्क्वायर, नहीं हो सकता, या तो 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। ये भी 0 से बड़ा हो सकता है या फिर 0। अब बताओ अगर 0 से बड़ा कोई नंबर इसमें से तीनों में से एक हो जाएगा, तो ये वैल्यू 0 हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, अगर मान लो ये 0 से बड़ा कोई नंबर हो गया तो वो नंबर घटाना पड़ेगा तभी तो 0 आएगा। सपोज कर लो इसकी वैल्यू 1 है प्लस में, तो कोई तो -1 आना चाहिए तभी तो 0 होगा, घटना चाहिए ना वो 1। इसका मतलब क्या हो गया, सारे टर्म्स इंडिविजुअली अलग अलग 0 हैं। a-2 क्या है आपका, a-2 का होल स्क्वायर 0, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b प्लस 4 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगा। c-8 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। आपके पास में a b और c की वैल्यू आ गए। अब आपको ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकालना है ना। तो ए बी जब करोगे अंडर रूट में है ना, अंडर रूट में ए बी करोगे तो -8, माइनस बी सी करोगे तो 4 बटे 32 प्लस हो जाएगा, प्लस सी ए करोगे तो 8 दूना 16, तो 32 8 40, 2 × 4 दहा में 40, 2√10। इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 2√10। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन।
ये तो हो गया बेसिक तरीका, हमने देखा यहाँ पे कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है इसको सॉल्व करने का। हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाते हैं सारे टर्म्स को, जैसे ए वाले टर्म को एक साथ रख के, बी वाले टर्म को एक साथ में रख के, सी वाले टर्म को एक साथ रखते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको ब्रेक कर करके क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाते हैं, जैसे यहाँ पे हमने बनाया। और बारी बारी से तीनों टर्म्स को क्या करते हैं हम, जीरो के बराबर करते हैं, तो ए बी सी की इंडिविजुअल वैल्यू हमें पता चल जाती है ना। लेकिन इस तरीके से हम एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करेंगे, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। अब जो मैं तरीका बताऊंगा उस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और वो तरीका ये नहीं है कि सिर्फ इस सवाल के लिए है, इससे संबंधित जितने सवाल आएंगे, इस वैरायटी के जितने सवाल आएंगे, सारे सवालों पे एप्लीकेबल होगा वो, है ना। कैसे करेंगे इस तरीके का, जब भी आपके एग्जाम में सवाल दिखे तो आप सीधे ये करिएगा, ए स्क्वायर को देखिएगा, है ना। ए स्क्वायर के सामने कौन सा नंबर है, एक है ना, तो 1a है ना, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी। इधर देखिएगा ए वाला टर्म क्या है, 4a है, 4a है प्लस 4a है ना, उसका आधा कर देंगे 4 का, 2 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, सीधे सीधे। अब यहाँ पे देखिएगा बी स्क्वायर के सामने कौन सा नंबर है, एक है, तो 1 इंटू बी यानी कि बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे बी वाला टर्म देखिए क्या है, -8b, -8b, तो b के सामने क्या नंबर है, -8, तो -8 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, -4, तो b की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, -4 आ गई। अब सी स्क्वायर के सामने कौन सा नंबर है, 1 है, तो 1 इंटू सी ही होता है, बराबर 4 चौको 16 सी के सामने क्या है, 16, 16 का आधा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ए बी सी की इंडिविजुअल वैल्यू आपके पास में आ गई, उसका वैल्यू आप निकाल लोगे 2√10 आ जाएगा, है ना। ये हो गया तरीका, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सवाल देखिए, सिमिलर है, उसी टाइप का सवाल है। अब यहाँ पे क्या हम करेंगे, इस ए स्क्वायर के सामने क्या नंबर है उसको ध्यान रखना है, ये नहीं कि डायरेक्टली आप ए बी सी की वैल्यू लिख देंगे, गलत हो जाएगा। ए स्क्वायर के सामने क्या है, 1 इंटू ए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में, ए वाला टर्म क्या है, -2a, -2a, तो -2 है ए के सामने, तो -2 का आधा कितना हो जाएगा, -1, ए की वैल्यू ये हो गई। अब बी स्क्वायर के सामने क्या नंबर है, 1 है, तो बी की वैल्यू कितनी, 1 इंटू बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी वाला टर्म देखेंगे 2b है, तो 2 का आधा कितना, 1, बी की वैल्यू हो गई। सी स्क्वायर के सामने नंबर देखेंगे कितना है, 49, तो 49 इंटू सी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी स्क्वायर के सामने कौन सा नंबर है, 49, तो 49 इंटू सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे सी वाला टर्म देख लेंगे, 28 दूना 56, और 56 का आधा कितना हो जाएगा, 28। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से आप ए बी सी की वैल्यू, ए की बी की निकल गई, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 चौको 28, 7 7 49, क्या निकालना है आपको, 2a, 2 इंटू -1 -2, माइनस बी करना है मतलब -1, प्लस 7c करना है, 7c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 4 - 3 कितना हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो ये तरीका आपने सीख लिया, इस तरीके से हम इस सवाल को लगाएंगे। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सी स्क्वायर के सामने क्या है, बी स्क्वायर के सामने क्या है, ए स्क्वायर के सामने क्या है, ये ध्यान रखना। अगर ए बी सी इन तीनों के सामने अगर एक एक है तब तो डायरेक्टली आप ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं उसका आधा करके उधर से, लेकिन अगर सी स्क्वायर के सामने कोई नंबर है, जैसे 49 स्क्वायर था, तो 49 की वैल्यू निकल के आएगी, जो इधर वाला टर्म होगा सी वाला, उसका आधा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा आपको, है ना। अगले सवाल देखिए, सेम वैरायटी का, इसको खुद सॉल्व करिए, इसको खुद सॉल्व कर लीजिए। ए स्क्वायर के सामने क्या नंबर है, 9, तो 9 ए का मान कितना हो जाएगा, इस साइड में ए के सामने 24 है, 24 का आधा कितना, 12, 16 बी स्क्वायर है, तो 16 बी का मान कितना हो जाएगा, बी के सामने क्या नंबर है, 24, तो 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12। सी स्क्वायर के सामने क्या नंबर है, 1 है, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, 0, तो 0/2 0, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से भैया, ए की वैल्यू कितनी हो गई, 3a की निकाल लो ना, 3 से पूछा है, तो 3 से भाग दोगे तो 4 हो जाएगा, 3a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, 4b आपको निकालना है, तो 4b 4 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो 3 हो जाएगा, 4b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। 5c निकालना है, तो 5c क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब तीनों को क्या करना है, ऐड कर लेना है, तो 4 3 7 + 0 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा,
सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये हो गया आपका टाइप 9 खत्म। ओके, अब देखिए अगला टाइप है हमारे पास में, टाइप 9 से हमने 3 सवाल किए। अब टाइप 10 है मेरे भाई, इसको कैसे सॉल्व करोगे। इस वैरायटी का भी सवाल आता है, मैंने शॉर्टलिस्ट किया है आपके लिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसका मैं बहुत ही शानदार आपको तरीका बताने वाला हूँ। अब इसको सॉल्व करने का मैं आपको इतना अच्छा तरीका बताऊंगा, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखो सभी लोगों को पता है कि इसमें हमको करना क्या है। इसमें करना हमको ये है कि इसमें भी वही चीज़ करना है जो पीछे हमारा टाइप 9 चल रहा था, वहाँ भी हम क्या कर रहे थे, होल स्क्वायर बना रहे थे, प्लस बी का होल स्क्वायर या माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन वहाँ पे चीज़ें हमारे लिए आसान थी, क्योंकि हमें ए वाले टर्म्स को एक साथ रखना था, फिर बी वाले टर्म्स को एक साथ रखना था, फिर सी वाले टर्म्स को एक साथ रखना था। तो चीज़ें हमारे लिए बहुत ही सुलभ थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वैसा नहीं है कि आपको एक्स स्क्वायर के साथ में एक्स वाला टर्म रखना है, वाई स्क्वायर के साथ में वाई वाला टर्म सिर्फ रखना है। यहाँ पे x के साथ में y वाला टर्म भी रखना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है एक्स वाई है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, मैं उसके लिए भी आपको एक सोल्यूशन बताता हूँ, बहुत ही शानदार सोल्यूशन बताऊँगा आपको। इसमें जब होल स्क्वायर बनाओगे, पेयर बनाओगे, उस पेयर बनाने के लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि एक्स वाई वाला टर्म को आपको देखना है ना, एक्स वाई वाले टर्म को आपको देखना है। -4xy है ना, -4xy है, तो -4xy कैसे आएगा। एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन कोई भी बनाओगे तो एक्स यहाँ पे लिखो, यहाँ पे वाई लिखो, है ना, होल स्क्वायर। तो 2ab वाला जो टर्म आएगा इसमें, यहाँ पे प्लस हो या फिर माइनस हो उसको छोड़ते हैं अभी। तो एक्स वाई वाला जो 2ab वाला टर्म आता है प्लस बी का होल स्क्वायर में या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो ये 2xy आएगा उसमें, है ना, 2xy। लेकिन हमारा 4xy आना चाहिए और माइनस में आना चाहिए, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है। और यहाँ पे एक्स वाई के आगे कौन सा नंबर होगा उसको मैं बताता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर जब करते हो तो -2ab आता है, और -2ab का मतलब यहाँ पे क्या है, -2xy। लेकिन हमारे पास क्या है यहाँ पे लेकिन हमारे पास क्या है यहाँ पे -4xy। इसलिए किसी दोनों में से किसी नंबर के सामने x चाहे y के सामने 2 रहना चाहिए। 2 इसलिए क्योंकि जब 2xy करोगे, 2ab करोगे, तो वहाँ पे 4xy आना चाहिए। तो अब x के सामने 2 रखें या फिर y के सामने 2 रखें, ये कैसे समझोगे। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसलिए x के सामने 1 ही रहने देना है, y के सामने क्या करोगे आप, 2 रख लोगे। अब देखो जो 2ab वाला टर्म इसका आएगा, क्या आएगा, 2ab वाला टर्म 2 इंटू एक्स इंटू 2y, है ना। 2ab वाला टर्म क्या आएगा, -4xy, जो कि ये दिख रहा है आपको, ये वाला टर्म इसमें शामिल हो गया। दूसरा क्या शामिल हो गया, एक्स स्क्वायर, ये भी शामिल हो गया, +4y स्क्वायर इसमें है। तो यहाँ से क्या हो गया, 4y स्क्वायर अभी बचा है, 4y स्क्वायर तो इसमें आ ही गया। अब 4y स्क्वायर यहाँ से देखो, प्लस बचा क्या है, 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9 बराबर 0, है ना। ये तो एक स्क्वायर बन गया माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको हमको बनाना है, ये किसका होल स्क्वायर है भाई, 4y स्क्वायर कैसे आएगा, 2y लिखेंगे यहाँ पे, और ये माइनस में है चूंकि, तो इसलिए माइनस ये 3 का स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर जब करोगे 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर करोगे तो देखो 4y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2ab जब करोगे तो 2 दूना 4 तिहाई -12y, है ना, ये प्लस है, इज इक्वल टू क्या है, 0। अब दो टर्म्स हैं, दोनों स्क्वायर में हैं और दोनों का सम 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इंडिविजुअल दोनों वैल्यू क्या है। एक बार ये वैल्यू 0 के बराबर कर दोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2y आ जाएगी। इसको 0 कर दोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी, है ना। y की वैल्यू जब 3/2 आ गई, यहाँ पुट कर दोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई, 2 इंटू वाई की जगह पे 3/2 लिख देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x का मान 3 आ गया और y का मान 3/2 आ गया। आपसे पूछा क्या था, 7x माइनस 8y, आराम से निकाल लोगे। 7x की वैल्यू 3 है, माइनस 8y की वैल्यू क्या आई है, 3/2, 2 चौको 8, 4 तिहाई 12 और 7 तरीके 21, घटाओगे कितना आएगा, 9 आएगा। उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें मैंने आपको तरीका बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कॉम्बिनेशन बनाना है वो कैसे बनाना है, वो हमें एक्स वाई को देखना है। एक्स वाई से शुरुआत करेंगे तभी बन पाएगा आसानी से, है ना। अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है भाई,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ बनाना है। कैसे बनाएंगे, हम इस टर्म को देखेंगे एक्स वाई वाले को, एक्स माइनस वाई रहेगा क्योंकि माइनस 4xy है, और x या फिर y किसी के आगे 2 लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 2ab जब करोगे तो 4xy आना चाहिए, और y स्क्वायर यहाँ पे है केवल, देख रहे हैं, तो y के सामने 1 होना चाहिए, इसका मतलब 2 यहाँ पे रहेगा। इसका होल स्क्वायर करोगे मेरे भाई तो 2ab वाला टर्म इसका क्या आएगा, a माइनस ए, इसको मान लो, इसको b मान लो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 2x इंटू वाई कितना होता है माइनस 4xy, ये वाला टर्म आ गया। तो इसको बनाने के लिए, सिर्फ इसको ध्यान रखिए, इसको बनाने के लिए हम इस फॉर्म को लिखेंगे यहाँ पे, है ना। अब 2x माइनस वाई लिखेंगे, x माइनस 2y नहीं लिख सकते, पिछले सवाल में x माइनस 2y हमने लिखा था, क्यों, क्योंकि वहाँ पे x स्क्वायर था, है ना, मतलब एक्स स्क्वायर के सामने 1 था, इसलिए x के सामने हम 1 रख सकते थे। यहाँ पे क्या है कि y स्क्वायर के सामने 1 है, इसलिए y के सामने हमको 1 रखना पड़ेगा। यहाँ 2 रख लेते तो 4y स्क्वायर हो जाता, जो कि यहाँ पे है नहीं, 4y स्क्वायर कम है ना। तो ये खत्म। अब यहाँ से देखो y स्क्वायर इसका आएगा, एक्सपेंड करोगे तो एक तो माइनस 4xy आएगा, दूसरा प्लस वाई स्क्वायर आएगा जो कि यहाँ है, ये शामिल हो गया इसमें। 3 टर्म होंगे इसको एक्सपेंड करने पर। तीसरा टर्म क्या होगा, 4x स्क्वायर, यहाँ 4x स्क्वायर कट जाएगा, एक 4x स्क्वायर यहाँ से आपका बचा रह जाएगा, है ना, माइनस 12x बचेगा प्लस 9 बचेगा इज इक्वल टू 0। ये देख पा रहे होंगे आप कि 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया, है ना, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया। ये प्लस ये है ना, ये प्लस 2x माइनस 3, देखो ये हो गया प्लस, इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब ये 0 हो जाएगा एक बार, यानी कि 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y हो जाएगी, यानी कि x बराबर y बाई 2 आ जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू जब 0 करोगे इसको 2x माइनस 3 को, तो x क्या निकल के आएगा, 3/2 आ जाएगा। तो x का मान 3/2 आ गया, यहाँ पुट कर दो, 3/2 बराबर y बाई 2, 2 कट गया, y का मान कितना आ गया, 3 आ गया, y का मान 3 और x का मान 3/2। निकालना क्या है, 14x माइनस 5y, 14x का मान 3/2 आया था, माइनस 5y का मान 3, 2 7 14, 7 3 21 माइनस 15, 6 आ जाएगा, है ना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेम वैरायटी का सवाल है और तरीका मैंने आपको बता दिया, बेहतर तरीका था, बेहतरीन तरीका था। अगला सवाल है, ये सवाल आप खुद ट्राई करो, है ना, ये सवाल आप खुद ट्राई करो, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल सिमिलर सवाल है। देन द वैल्यू ऑफ दिस, है ना, वहाँ से आप क्या करोगे, एक्स वाई की वैल्यू आपको निकल जाएगी, तो इसकी यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वाई है वैल्यू रख लोगे। तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे करना है ना। अगला सवाल देखते हैं, ये सवाल भी आप कर सकते हो। चलो ये एनटीपीसी का सवाल है ना, तो एक मैं करा देता हूँ, एनटीपीसी का सवाल है तो आइए। हमने क्या बताया आपको कि एक्स वाई को देखना है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिखे, आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। एक्स वाई वाले को देखिए और यहाँ लिखिए एक्स, यहाँ लिखिए वाई, माइनस 8xy है तो यहाँ लिखिए माइनस, है ना, होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर करोगे कि जिसका 2ab वाला टर्म जो है माइनस 8xy आना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक्स स्क्वायर के आगे और वाई स्क्वायर के आगे वाला भी टर्म देखोगे तो 8xy कैसे आएगा, 4 लिखना पड़ेगा हमें, सॉरी हाँ 4 लिखना पड़ेगा। या तो यहाँ 4 लिखोगे तो माइनस 8xy होगा, या तो यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ 2 लिखोगे तब भी 4 आएगा, तब भी 8 आएगा, सॉरी तब भी माइनस 8xy आएगा। भाई 2x माइनस 2y का जब होल स्क्वायर करोगे तो 2ab वाला टर्म क्या इसमें आएगा, 2 इंटू 2x इंटू माइनस 2y, कितना हो जाएगा माइनस 8xy, तब भी माइनस 8xy आएगा। या फिर यहाँ पे 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर जब करोगे तब भी माइनस 8xy आएगा। या फिर x माइनस 4y का होल स्क्वायर करोगे तब भी माइनस 8xy आएगा। हमें एक चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि माइनस 8xy आए, दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर, है ना, जब x के आगे अगर 4 रखेंगे तो 16x स्क्वायर आएगा जब स्क्वायर करोगे, तो 16x स्क्वायर तो है नहीं, 4 y के आगे लिखोगे, जैसे ये वाला था, y के आगे 4 लिखोगे तो 16y स्क्वायर आएगा जो कि है नहीं। दूसरा तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है, 2x माइनस 2y, तब हमारा क्या है कि 4x स्क्वायर आएगा और 4y स्क्वायर आएगा, ये पॉसिबल है, दोनों इसके अंदर में है। तो यहाँ पे 2x माइनस 2y का होल स्क्वायर करेंगे। देखिए 4x स्क्वायर यहाँ से कटेगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर कट गया, ये शामिल है इसमें, माइनस 8xy शामिल है इसमें, है ना। बचा क्या आपके पास में इसके अलावा, प्लस एक्स स्क्वायर
माइनस का 2x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। एक बार ये टर्म 0 के बराबर कर लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y के बराबर। इसको 0 कर लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 1। x और y बराबर हैं तो x बराबर 1 बराबर y, मतलब x और y दोनों की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 आ गई। तो आपको 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, यानी कि 4। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये तरीका। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपने सीखी हैं आज की इस वीडियो में, और कंटिन्यू हम इस चीज़ को सीखते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो कंसेप्ट, जो ट्रिक्स हमने सीखी हैं वो आपको पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जो आगे वीडियोस इस चैनल पे आएँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, है ना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।